समूह संगठन को नववर्ष की बधाई। बच्चों को हम लोगों ने सुना, बहुत ही आनंद आया। बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने रियाज किया। उनके अभिभावकों को भी बधाई कि उन्होंने बच्चों को इस ओर प्रेरित किया। और वाकई में तारीफ के काबिल है सभी मैडम जी, कमेटी जिन्होंने उपराला किया और सभी को यहाँ पर आने का नववर्ष में मौका दिया। तो गोविंद सिंह जी के शब्द हमने सुने, उनके बारे में जो लिखे हुए शब्द हैं उनको स्मरण किया। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। दो बातें गोविंद सिंह जी की आपके सामने आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने पिता का बलिदान दिया, माता गुजरी का बलिदान दिया, चारों साहिबजादों को बलिदान किया, 5 प्यारे शहीद हुए, 40 मुक्ते शहीद हुए। इसके उपरांत जब वो दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे तो कुछ अहलकार उन्होंने बातें की और उनसे कहा कि आप अगर कहें तो हम औरंगजेब से सुलह करवा देंगे। तो गोविंद सिंह जी ने पूछा कि ये कैसी सुलह की बात कर रहे हो, उसके लिए क्या करना है? तो जो अहलकार थे उन्होंने कहा कि आप अपने हार मान लें तो औरंगजेब से हम सुलह करवा देते हैं। तो गोविंद सिंह जी ने कहा कि मैं अपने आप को हारा हुआ नहीं मानता। तो उनके जो अहलकार थे उन्होंने कहा कि आपके पास रहा क्या? ना आपके पास राज रहा, ना आपके बेटे रहे, ना पिता रहे, ना माता रही, ना आपके साथ जो सिख थे वो रहे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप हारे नहीं? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, ना साजो ना बाजो, ना फौजो ना फल, खुदा बंदे बख्शदी ऐशो कश। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मेरे पास मेरा किला नहीं रहा, मेरे बेटे शहीद हो गए, पिता शहीद हो गए, माता नहीं रही, 5 प्यारे शहीद हो गए, लेकिन मेरे अंदर खुदा की याद मौजूद है। मैं कैसे अपने आप को हारा हुआ मान लूं? हम लोगों ने जो शब्द आज सुने वो सब हमें इसकी ओर प्रेरित करते हैं कि खुदा को, उस परमात्मा को, उस वाहिगुरु को, उस ईश्वर को हमेशा अपने मन में जगाते हैं। आप कभी भी किसी से हार नहीं सकते। दूसरी बात उन्होंने समझाई, उन्होंने कहा, ध्यान दीजिएगा, अपने उस वक्त की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, संग के बल को गर अगर, संग के बल को गर अगर, कांसे जरी सिकंद, किसके संगे तो कम मसलो। तो गोविंद सिंह जी ने कहा कि अगर पत्थर से एक सोने के कलश को तोड़ा जाए तो मैं मानता हूं कि उस पत्थर की चोट से वो कलश टूट जाएगा, लेकिन इसके बाद भी उस पत्थर की वैल्यू ना टूटते हुए भी बढ़ती जाएगी और वो सोने का जो कलश टूट चुका है उसकी वैल्यू घट नहीं जाएगी। ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने
सिखों में एक ऐसी हिम्मत जागृत की कि वो हमेशा चढ़ती कला में रहता है। हमें उनके सिद्धांतों पे चलना है। 1708 में जो उन्होंने सभी सिखों को गुरु ग्रंथ साहब जी के लड़ लगाया है, हमें प्रेरणा जो मिलती है गुरु ग्रंथ साहब जी से मिलती है। आप सभी ग्रंथ साहब जी को पढ़ें, समझें और उन पे दी हुई हिदायतों को अपने जीवन में उतारें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को एक बार नमस्ते बधाई देता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की